तो बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां सौरभ शर्मा की कोर्ट में पेशी होगी। सौरभ, चेतन और शरद को अदालत लेकर लोकायुक्त पुलिस पहुंची है और पीछे वाले गेट से तीनों को अंदर ले जाया गया है। 7 दिन की रिमांड में सौरभ से पूछताछ हुई है। शरद और चेतन से भी लोकायुक्त पुलिस ने सवाल किए और फिर से लोकायुक्त तीनों को रिमांड पर लेने की तैयारी में है। सौरभ के साथ अमानवीय व्यवहार और जान से खतरे पर भी वकील कोर्ट में चर्चा करेंगे। आयकर और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी पूछताछ की तैयारी में है। सौरभ पर आय से अधिक संपत्ति और पैसों की हेराफेरी और अन्य भी कई धाराओं के तहत एजेंसियां जांच कर रही हैं। इसी को लेकर ये बड़ी खबर। आज फिर से लोकायुक्त सौरभ शर्मा की रिमांड अवधि को आगे बढ़ाने को लेकर दलील देगा। तो जांच पर निकलकर सामने आ रहा है, पता चल रहा है कि सौरभ पूछताछ में बहुत सहयोग नहीं कर रहा है। आज इनकी रिमांड खत्म हो रही है और इसी को लेकर लोकायुक्त पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची है। लोकायुक्त अब कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग करेगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर। इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी भी सौरभ से पूछताछ की तैयारी में है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, इन तीनों आरोपियों की, सौरभ शर्मा की रिमांड जो है वो खत्म हो चुकी है। अब एक बार फिर से रिमांड पर लेने को लेकर तैयारी है लोकायुक्त की। क्या और बड़ी बातें हैं पूछताछ में, क्या बड़ी बातें सामने आई हैं? सारी जानकारी तफसील से हमारे दर्शकों को दीजिए शब्बीर। बिल्कुल पवन, बात की जाए तो आज रिमांड खत्म हो चुकी थी और कोर्ट में पेश किया जाना था। कोर्ट में पेशी हो चुकी है। चाहे चेतन सिंह की बात करें, सौरभ शर्मा की बात करें या शरद जायसवाल की बात की जाए, आज लोकायुक्त ने अपनी रणनीति थोड़ी सी बदली। पिछली बार की बात की जाए, जो पहली बार कोर्ट लेकर पहुंची थी लोकायुक्त, तो फ्रंट गेट से लेकर पहुंची थी, लेकिन आज उन्होंने रणनीति बदलते हुए और ये कह सकते कि मीडिया को छकाते हुए पीछे के दरवाजे से लेकर पहुंची। और फिर उसके बाद अभी की बात की जाए तो अंदर सुनवाई चल रही है और लोकायुक्त की तरफ से, लोकायुक्त के वकील की तरफ से कहा गया है कि हमें 3 से 4 दिन की और रिमांड चाहिए, क्योंकि हमें पूछताछ करना है। ये चीजें सामने आ चुकी है। अभी सुनवाई अंदर चल ही रही है इस पूरे मसले पर, और जिस तरीके से लग रहा है कि 3 से 4 दिन की और रिमांड मिल सकती है, क्योंकि जो अभी तक की बात की जाए तो हम पिछले 1 सप्ताह से देख रहे हैं कि जो चीजें निकलकर लोकायुक्त के जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं उसके अंदर ये निकलकर सामने आया कि प्रॉपर्टी को लेकर सौरभ शर्मा, चेतन सिंह और शरद जायसवाल जो है उनके नाम जो है उसको लेकर तो वो एग्री हो रहे हैं, लेकिन बाकी की चीजों को लेकर बात की जाए तो वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होते कि भले से उनके घर से ये संपत्ति मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। और ये कह सकते हैं कि पवन, 40 दिन तक के अगर तीनों के तीनों इस पूरे मामले से कार्रवाई के बाद फरार रहे तो उनको पूरी ट्रेनिंग, पूरी रणनीति के तहत पेश करवाया गया। क्योंकि सौरभ शर्मा के मामले में तो ये कह सकते हैं कि वो तो खुद कोर्ट आया था, खुद सरेंडर करने का प्रयास किए गए थे और कोर्ट की तरफ से कहा गया था अगले दिन आना, तो फिर उसके बाद लोकायुक्त ने बाहर से गिरफ्तारी कर ली थी। यानी 40 दिन तक के उनको पूरा सिखाया गया, पढ़ाया गया कि क्या क्या सवाल जांच एजेंसियों की तरफ से आपसे पूछे जाएंगे और क्या जवाब देना। इसी के कारण अभी तक के 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन लोकायुक्त के पास ऐसे कोई सबूत हाथ नहीं लगे हैं जिससे ये प्रूफ हो पाए कि 52 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए केस जो है, जो चेतन सिंह की गाड़ी से जब्त किए गए थे मंडेरों के जंगलों से, वो सौरभ शर्मा के हैं। और इसी के कारण लोकायुक्त की तरफ से जितने के भी नाम पर जो संपत्ति घर से मिली है उनके लोगों को नोटिस भेजे गए, उनके नोटिस का जवाब आएगा। और एक चीज की और आज चर्चा होनी है कोर्ट के अंदर, और वो हो भी रही होगी, क्योंकि वकील की तरफ से जो राकेश पराशर हैं, सौरभ शर्मा के वकील, उनकी तरफ से एक मांग की गई थी कोर्ट से और ये कहा गया था कि उनको सुरक्षा दी जाए। उनकी तरफ से एक नोटिस भी दिया गया था और इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये मांग की गई थी कि सौरभ शर्मा की सुरक्षा में चूक है, जो उनकी तरफ से आवेदन कोर्ट में दिया गया था उस पर भी चर्चा होनी है। क्योंकि एक सोशल मीडिया पर पवन वीडियो वायरल हुआ था और वीडियो में के अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता था कि थाने से, कोई वीजा थाने से लोकायुक्त, जो लोकायुक्त का ऑफिस है, वहां पर पैदल ले जाया जा रहा था। भले से वो 20 से 30 मीटर की दूरी पर ही था, लेकिन इस तरीके से ऐसे अपराधी को जो बार बार ये कह रहा है कि मेरे के ऊपर हमला हो सकता है, मेरी जान का खतरा, उसको इस तरीके से ले जाना कहीं ना कहीं लोकायुक्त और पुलिस की लापरवाही थी। इसके कारण उनकी तरफ से शब्बीर, लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है और जनता आज ये भी जानना चाहती है कि सौरभ बता नहीं रहा कि ये पैसा किसका है, तो फिर जांच एजेंसियों के सामने अब कितनी बड़ी ये परीक्षा है, क्योंकि पैसा और अकूत संपत्ति है, कोई 2-4 करोड़ की बात नहीं है। ये तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं जनता के हिस्से का पैसा था और इसको अलग ढंग से
गैर कानूनी तरीके से स्टॉक किया गया था। जनता तो आखिरकार जानना ही चाहती है, लोकायुक्त अब क्या थ्योरी पेश करेगा? बिल्कुल आपने सही कहा पवन कि ये जनता का पैसा ही है, क्योंकि जनता के से ही अवैध वसूली करके ये अरबों रुपए कमाया गया है। जो सौरभ शर्मा के ऊपर आरोप है कि नाके से अवैध वसूली की जाती थी, 2-2, 3-3 हजार रुपए एक ट्रक से लिए जाते थे अवैध वसूली के तौर पर। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जनता को बिल्कुल जानना चाहिए कि किस तरीके से इन्होंने पूरी गड़बड़ झाले करे। तो अब लोकायुक्त के सामने जो लोकायुक्त की तरफ से नोटिस दिया गया है उन लोगों को जिनके नाम की संपत्ति शरद जायसवाल, इसके साथ साथ बात की जाए सौरभ शर्मा और चेतन सिंह के घर से संपत्ति मिली थी, लेकिन वो दूसरे के नाम थी, उनके करीबियों के नाम थी। अब उनसे नोटिस दिया गया, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जब उन पर सख्ती होती हुई नजर आएगी तो वो ये कहते हुए नजर आएंगे कि हमें सौरभ शर्मा ने इतने पैसे दिए थे और कहा था कि आपके नाम पर मैं संपत्ति कर रहा हूं, तो फिर उसके बाद ये संपत्ति हमने हमारे नाम करवाई थी। अगर वो ये कह सकते हैं कि सरकारी गवाह बनते हैं तो फिर उसके बाद लोकायुक्त और चाहे तमाम जांच एजेंसियों की बात की तो उनका पक्ष मजबूत होता हुआ नजर आएगा। और सौरभ शर्मा, चेतन सिंह और इसके अलावा हम शरद जायसवाल की बात की जाए तो इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी की बात की जाए तो पिछले 7 दिन में ऐसी कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है लोकायुक्त को, जिससे ये साफ साबित होता हुआ नजर आएगा कि ये तीनों के तीनों इस पूरे मामले में दोषी हैं। इसी के कारण एक बार फिर रिमांड बढ़ाने की मांग इस वक्त लोकायुक्त करता हुआ कोर्ट के अंदर नजर आ रहा है। ठीक है शब्बीर, आप इस मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।